दिखाओ, कोई कमजोरी महसूस करते हो इसके अंदर? तो इनको तकरीबन 11 महीने पहले पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ा और वो स्ट्रोक क्या था, इस वजह से पड़ा कि ब्रेन के राइट साइड पे क्लॉट आया। पहले हाथ इतना उठता था, चलता था, इतना नहीं उठता था। फिर किसी को दोनों हाथ चला के दिखाओ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गोरू जमान और आज मैं आपके सामने एक पेशेंट लेके आया हूँ पैरालिसिस का, जिनका नाम है गजेंद्र जी। गजेंद्र जी का स्टोर है, प्रोविजनल स्टोर है, किराने की दुकान है पहाड़गंज में। तो इनको तकरीबन 11 महीने पहले पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ा और वो स्ट्रोक क्या था, इस वजह से पड़ा कि ब्रेन के राइट साइड पे क्लॉट आया था। क्लॉट आने की वजह से ब्रेन का वो जो हिस्सा जहाँ पे क्लॉट आया था वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया, वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाया और वो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया। जब वो राइट साइड का एरिया डैमेज हुआ तो उनका असर इनको लेफ्ट साइड में देखने को मिला कि लेफ्ट साइड इनके हाथ पैर में चलना बंद कर दिया। अब इनको हमारे पास साइंस इंजीनियरिंग में आते हुए सिर्फ 3 महीने हुए और 3 महीने के अंदर इनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, क्या नहीं, इनको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, सब आपको आप गजेंद्र जी बताएंगे। सब हाथ में तो काफी हद तक आराम है, मेरे पैर के अंदर दिक्कत है। हाथ ऊपर उठा के दिखाओ, कोई कमजोरी महसूस करते हो इसके अंदर? दिन में तुम काम करते हो, सामान उठाते हो, रखते हो, ये ऐसे को दिक्कत, लेकिन वजन नहीं भी उठा पाते। वजन नहीं उठा पाते। शुरू में तो सिर्फ यहीं तक उठा रहा था, अब यहाँ तक पूरा उठा लेते हो। यहाँ तक इससे नहीं उठाना, मेरे को सीढ़ी वगैरह पर सामान पकड़ाना होता, ऊपर नहीं ज्यादा पकड़ा होता मैं, बाकी सारा बाकी उठा लेता। ठीक है। तो और बाकी पैर में आपने क्या चेंजेस फील किए? पैर के अंदर पहले से तो काफी हद तक आराम है, लेकिन इतना आराम नहीं है जितना होना चाहिए, मेरे को महसूस होता है। तो अब ये भी बताओ आपने क्या कर दिया? हाँ, ये पैर की एक्सरसाइज मेरी बहुत कम है। और हाथ की आपने कितनी एक्सरसाइज? हाथ की तो अपने आप पता नहीं करते करते हो गई थी। क्योंकि गजेंद्र जी जब शॉप पे काम करते हैं तो क्या करते हैं, सारा सामान निकालना, उसको रखना, कोई कस्टमर आया तो उसको देना, क्योंकि इसकी वजह से इनकी हाथ की एक्सरसाइज ज़्यादा थी, इसलिए इनके हाथ में इंप्रूवमेंट जल्दी है। जबकि नॉर्मली ये देखा नहीं जाता कि पेशेंट के अंदर हाथ में इंप्रूवमेंट पैर से जल्दी है, क्योंकि इनकी एक्सरसाइज ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन का जो हिस्सा है जो आपके हाथ की मूवमेंट करवाता है वो ज़्यादा डेवलप हुआ और उसका असर इनके रिजल्ट्स में भी देखने को मिलता है कि इनका हाथ जल्दी आराम आ गया। मगर पेशेंट क्योंकि इनकी शॉप में खड़ा रहता है, चलते नहीं, छोटी सी शॉप होने की वजह से, तो ज़्यादा ना चलने की वजह से, ज़्यादा वॉकिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज ना होने की वजह से ब्रेन में जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट इनको चला सकती थी वो थोड़ी सुस्त पड़ गई। पहले ये आए वॉकर से आए, बड़े अपने आप को ट्रैक करते हुए आए, आज ये बिना स्टिक के चल लेते हैं, आराम से चल लेते हैं, अभी चलिए भी दिखाएंगे आपको। तो ये इम्प्रूवमेंट हुई है सिर्फ 3 महीने। जो लोगों की इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, जहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही होती, ब्रेन में चेंजेस नहीं आ रहे होते, वो चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं और स्टार्ट होने के बाद हमें सबसे जरूरी काम क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज, और उसका सबूत आपके सामने है। अगर पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग की बताई हुई एक्सरसाइज नहीं करता तो उसका ब्रेन उस चीज़ में डेवलप नहीं कर पाता है। फिजियोथेरेपी और साइंस इंजीनियरिंग की बताई हुई एक्सरसाइजेज में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। फिजियोथेरेपी जो पेशेंट करता है वो अपने मसल्स को ठीक रखने के लिए करता है और जो एक्सरसाइज यहाँ बताई जाती हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का हिस्सा होता है, वो आपके ब्रेन के लिए होती है। तो ये जो मेजर डिफरेंस होता है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, उसका असर आपको किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर बहुत आराम से देखने को मिलता है और गजेंद्र जी उसके जितने ज़्यादा विटनेस है, आप कह सकते हैं कि हैं जिन्होंने फर्क देखा। फिजियोथेरेपी पहले भी करवा रहे थे बट इम्प्रूवमेंट नहीं थी, मगर जब सही मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है और सही एक्सरसाइज पेशेंट को बताई जाती है तो चेंजेस आना ऑलमोस्ट जरूरी हो जाता है, वो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। गजेंद्र जी आपको 3 महीने हो गए? हाँ जी। ठीक है ना, 3 महीने पहले आपकी क्या कंडीशन थी? 3 महीने पहले से बहुत पहले इतना पैर चल रहा था? हाँ जी। पहले इतना पैर उठता था जितना आप उठ रहे हैं? 3 महीने पहले आप मेरे पास वॉकर पे चलकर आए थे, आज आप बिना सहारे के बेटा स्टिक पे चल रहे हो। स्टिक से आ रहा हूँ आपका। आप कोई खास दिक्कत महसूस होती है? डॉक्टर साहब मुझे पैर ठीक हो जाए, मेरे को मेरे यही दिक्कत है। तो आपने हाथ की एक्सरसाइज तो की, पैर की एक्सरसाइज नहीं की, वो दिख रही है हमें। तो कितने % आराम मिल गया आपको 3 महीने में? 50% कह सकता हूँ। 50% में आराम आपको 3 महीने में मिल गया। जरा एक बार हाथ उठा के दिखाओ। पहले हाथ इतना उठता था, चलता था, इतना नहीं उठता था। फिर किसी को दोनों हाथ चला के दिखाओ। पहले मूवमेंट्स थी, हाथ में की ताकत थी, मूवमेंट बिल्कुल ही थी। पहले हल्का से इतना ही कर पाता था, अब काफी ये कर पा रहा हूँ। आप कोई काम करने में कोई दिक्कत महसूस करते हैं? वजन उठाने में दिक्कत है। वजन उठाने में